बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा 8वां लेक्चर है इज़ अबाउट ट्रू एंड फॉल्स, दुरुस्त और गलत के मुतल्लक़। इससे बाक़बल भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन हल किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये था कि जिस ट्रू का हमने इंतखाब करना था वो हमें 2-3 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें हम ट्रू वाला लेते थे, फॉल्स वाला छोड़ देते थे। अब हमारे सामने सेंटेंसेस की सूरत में स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिनके मुतल्लिक़ हमने ये चैप्टर्स अमले तालीम पढ़ने के बाद ये ख़ुद गेस करना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है। जो ट्रू होगा हम सवात पे टिक करेंगे, जो फॉल्स होगा हम गाइन पे टिक करेंगे। तो आइए अपना काम शुरू करते हैं। पहला जुज़ है स्टेटमेंट का कि तालीम फ़र्द की सलाहियतों के इजहार और उनकी नशोनुमा का अमल है। तालीम फ़र्द की सलाहियतों के इजहार और नशोनुमा का अमल है। अब मैं इसे पढ़ रही हूँ, ज़रा आप भी देख रहे हैं। आपके नज़दीक ये क्या है कि ज़ाहिर जब इंसान एजुकेशन पाता है तो वो अपनी हिडन सलाहियतों का इजहार तो करता है, और फिर उसकी वो हिडन सलाहियतें जो जुज़वी शक्ल में होती हैं, इब्तदाई शक्ल में होती हैं, वो नशोनुमा भी पाती हैं, डेवलप भी एजुकेशन के नतीजे में होती हैं। तो ये तो है दुरुस्त सवात, आप लोग भी इसी तरह नोट करें। दूसरी स्टेटमेंट है तालीम एक माशरती अमल है। और इसका मकसद माशरती मुताबिकत है। अब तालीम जो है वो उसका माशरे के साथ आपने ताल्लुक़ पड़ा है, वाकई वो एक माशरती अमल है और माशरा ही उसका इह्तिमाम भी करता है। और जब माशरा उसका इह्तिमाम करता है तो ज़ाहिर उसमें अमले तालीम और माशरे की आपस में मुताबिकत तो होती है। ये क्या है? दुरुस्त। तीसरी स्टेटमेंट है तालीमी अमल तालीमी इदारों से वाबस्ता है। अमले तालीम फ़कत तालीमी इदारों से वाबस्ता है। इसका मतलब है कि क्या ये जो अमले तालीम है वो तालीमी इदारों ही का हिस्सा है, और तालीमी इदारों से जब हम बाहर आते हैं तो ये अमले तालीम रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। जबकि आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि तालीम के 3 मूड्स हैं, 3 असलूब हैं, रस्मी, नीम रस्मी, गैर रस्मी। और ये इन तीनों तरीक़ों से जारी व सारी रहता है, ऑल टाइम जारी व सारी रहता है, और इंसान की पैदाइश से लेके वफ़ात तक जारी व सारी रहता है। इसका ताल्लुक़ फ़कत तालीमी इदारों के साथ बिल्कुल नहीं है। तालीमी इदारे मरकज़ हैं इस अमल को इनाम देने के, लेकिन ये फ़कत इन्हीं का मोहताज नहीं है, ये जारी व सारी रहता है। ये बात गलत है। चौथी जुज़ है रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम के बुनियादी अनासर अलग अलग होते हैं। रस्मी और गैर रस्मी तालीम के बुनियादी अनासर क्या होते हैं? अलग अलग। ज़ाहिर है ये तो अलग अलग ही होते हैं। आपने फॉर्मल एजुकेशन रस्मी तालीम भी पढ़ा है और इनफॉर्मल
एजुकेशन गैर रस्मी तालीम, और उसमें आपने देखा है कि ये अलग अलग ही होती हैं। स्वाद 5वीं जुज़ है मुअल्लिम के ताल्लुम के लिए तरगीब और आमादगी का अमल। तरगीब और आमादगी का अमल। तदरीस कहलाता है। ज़ाहिर जब मौलम स्टूडेंट्स को ताल्लुम के लिए तैयार करता है तो जो पहली चीज़ एक लेसन शुरू करने से भी पहले वो इनाम देता है वो उसकी स्टूडेंट्स के लिए तरगीब और आमादगी होती है। और ये चीज़ तदरीस का हिस्सा है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे अमले तदरीस नहीं कहलाता। मुकम्मल अमले तदरीस नहीं है। अमले तदरीस मुकम्मल जो है उसमें लेसन भी आ जाता है, लेकिन इब्तदा में ये चीज़ चलती है, ये इससे बाहर भी नहीं है। 6ठी स्टेटमेंट है फ़र्द के किरदार और रवैया में तब्दीली का अमल ताल्लुम कहलाता है। रवैया में तब्दीली का अमल ताल्लुम कहलाता है। जब उस्ताद स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इससे उसके किरदार में तब्दीली आती है, रवैये में तब्दीली आती है, तो ये चीज़ ताल्लुम ही का हिस्सा है, ये दुरुस्त है। 7वीं जुज़ तालीम और तदरीस हम माहनी अल्फाज हैं। हम मानी अब तलीम का लफ्ज़ निकला है अलामा से। अलामा युल्लिमु ताल्लमा, ताल्लमा दूसरे को सिखाना, और तदरीस का दर्स से निकला है दूसरे को दर्स देना, दूसरे को सिखाना, दूसरे को दर्स देना। इनमें फ़र्क बहुत थोड़ा सा है। तालीम में सिर्फ़ ज़ुबानी तालीम आ जाती है, तालीम में ज़ुबानी तालीम के साथ कुछ सिखाना भी आ जाता है, और तदरीस में फ़कत ज़ुबानी दर्स ही आता है। वैसे ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। थोड़ा बहुत इनके अंदर क्योंकि फ़र्क पाया जाता है, लिहाजा इसे गलत कहते हैं। चलें, इसके अलावा और भी स्टेटमेंट्स हैं, आप इन्हें अच्छी तरह नोट कर लें, टिक लगा लें जहाँ पे लगानी है। मैं ये रिमूव करके इससे आगे जा रही हूँ।
8वीं जुज़ है। तालीम का सबसे अहम मकसद तालीमी इदारों का क़याम है। तालीमी इदारों का क़याम। अच्छा, ये बात बिल्कुल गलत है। तालीम का मकसद फ़र्द की मुख्तलिफ़ सलाहियतों को उजागर करना है, उसके किरदार की तमीर करना है, उसे माशरे का एक पर्सन बनाना है। इसके अलावा बेशुमार दुनियावी दीनी हर लिहाज से इसके मक़ासद हैं। तालीमी इदारों का क़याम नहीं। नामी स्टेटमेंट, तलबा को तमाम मज़ामीन एक ही तरीक़ा तदरीस से पढ़ाए जा सकते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, दुरुस्त रही। मैथ का अपना स्टाइल, इंग्लिश का अपना स्टाइल, बायो का अपना स्टाइल, एजुकेशन का अपना स्टाइल, ये बात गलत है। 10वीं स्टेटमेंट है, पेशा तदरीस से वाबस्तगी के लिए तबई रुझान ज़रूरी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बात है, आप जिस शोबे को एज ए प्रोफेशनल अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कुदरतन आप में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप फिर उस शोबे में एंटर होके कामयाब भी हो सकें। जिस शोबे के साथ आपकी नेचुरल कोई बाइंडिंग नहीं है, उस शोबे में आप चले भी